इनकी भी शिकायत सुनो। स्क्रैच वालों की। ये तो पुरानी आदत है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सवाल हम लास्ट में लेंगे एवरीवन, अभी थोड़ा सा चैट को अब आप मत कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला चीज है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या चीज है एवरीवन, पता है आप लोगों को? ठीक है, जो भी चीज मैं ये अभी आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज के माध्यम से ही हम लोग किसी भी डेड फोन को डायग्नोस करते हैं। इस चीज का नाम है बूट सीक्वेंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा बूट सीक्वेंस का, ठीक है। तो आज अपने लोगों का तीसरा दिन है। और एवरीवन एक बात मैं क्लास स्टार्ट करने से पूछ लेता हूँ, ऐसे कोई भाई बंधु हैं जो आज पहला दिन हमारे साथ जुड़े हैं? ऐसे कोई लोग जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं? अगर हैं तो चैट बॉक्स में एक बार डे 1 लिख दीजिए। D1 करके लिखिए। ठीक है, इस्माइल सर चैट बॉक्स में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, तब तक नए लोग जो हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। सुन पा ओके। रहे हैं इस्माइल सर? आप को होस्ट हैं। जी सर, डाल चुके हैं, पहले भी फिर से डाल दो रहे। ओके, तो अभी जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं जैसे रजत जी हैं और भी कई सारे लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दिखेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ एवरीवन। देखिए एवरीवन, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन का आपने यूट्यूब पे ऐड देखा, ऐड क्लिक करके आप हमारे ग्रुप ज्वाइन किए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हम आपको 5 दिन का फ्री क्लास दे रहे हैं। 5 डे की हम आपको बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं। इस 5 दिन में प्रीवियस 2 क्लासेस चली है जो कि बहुत ही अच्छा क्लासेस रहा। हर दिन हमने आपको लाइव कुछ ना कुछ करके दिखाया, ठीक है। आज का जो क्लासेस है वो तीसरा दिन है। ये क्लासेस देने का मेन मकसद ये होता है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन भी हमारे साथ कंप्लीट रिपेयरिंग सीख सकते हैं। कंप्लीट मतलब पूरा कोर्स हमारा जो है वो 2 महीने से प्लस का कोर्स है। बट कोई भी चीज आप कंप्लीट कहीं भी परचेज करने से पहले जब तक आप 4-5 क्लासेस फ्री में ना आप देखो, एक की मैं नहीं बात कर रहा, एक दिन का क्लासेस डेमो कहलाता है, बट जब तक 5 क्लासेस आप फ्री में ना देखो तब तक आप कैसे समझोगे कि जिस बंदे के साथ मैं रिपेयरिंग सीख रहा हूँ वाकई ही उसे सिखाने की टैलेंट है कि नहीं, या उनकी सिखाने का तरीका हमें पसंद आ रहा है कि नहीं, उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है। ये सब सभी चीज जब आपको पसंद आए तो आप हमारे फुल कोर्स में आ सकते हैं। इसीलिए ये 5 दिन की हम फ्री क्लासेस आपको देते हैं, जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको 5 दिन का फ्री क्लासेस नहीं देता है। 2 दिन का भी देता है तो उसके लिए भी आपको 150-200 रुपए वो चार्ज करता है कि नहीं? बट हम नहीं कर रहे हैं, ताकि अब देखो हर तरह के लोग हैं जिनकी कमाई 200 पर डे है, 500 है, या छोटी दुकान है, वो लोग कहाँ से 50,000 1 लाख लाएंगे रिपेयरिंग सीखने के लिए? उन्हें भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई एक वे चाहिए जो वो एक एडवांस नॉलेज घर बैठे सीख सके। तो हमारा मकसद यही है। तो आज तीसरा दिन है। आज का दिन आपको हमारे कोर्स पे काफी सारा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और मिनिमम से मिनिमम में आप ये रिपेयरिंग, पूरी रिपेयरिंग एडवांस, यहाँ तक कि डीएसओ का इस्तेमाल भी आप सीखोगे। इसलिए आज हम छोटा सा डीएसओ का भी वर्क दिखाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप सीखोगे, है ना। तो ये तीसरा दिन है, 2 दिन और बचा है आपका क्लासेस। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो नए लोग हैं आई होप समझ गए होंगे कि हमारा मेन मकसद क्या है। तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस चीज का नाम होता है बूट सीक्वेंस। इस बूट सीक्वेंस की माध्यम से, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस बूट सीक्वेंस की माध्यम से हम लोग फोन को डायग्नोस करते हैं। इससे पहले जो हमने कल का आपको एक ब्लॉक दिखाया था जिसमें सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर चेक करने के बाद वीपीएच को चेक करते हैं, जो हम कल की क्लासेस में आपको ऑलरेडी चेक करके दिखाए हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम अपने फोन में सीक्वेंस के अनुसार सभी चीजों को चेक करते हैं। तो इन सभी चीजों को चेक करने के लिए आप जो अपने स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं, इसी चार्ट का नाम होता है बूट सीक्वेंस। इसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल को फॉलो करोगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने मोबाइल को फॉलो करोगे तो आपने सुना होगा कि जब हमारा पावर ऐसी सही होता है तो पावर ऑन रीसेट लाइन की वोल्टेज को जनरेट करती है। क्या करती है? पावर ऑन रीसेट लाइन की वोल्टेज को जनरेट करती है, जो कि पावर ऑन रीसेट लाइन कहाँ पे है? यहाँ लास्ट में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पावर ऑन रीसेट लाइन यहाँ 1.8 देखने को मिलती है। फिर अगर हमारा सीपीयू सही होता है तो पीएस होल्ड की सप्लाई आपके फोन पे मिलती है। यानी ये जो चैप्टर आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे, ये चैप्टर हमें बताता है कि फोन में कौन कौन सी वोल्टेजेस अगर बन रही है तो आपका फोन ओके है ना। इसी में एक टॉपिक होता है आपका, यहाँ पे आप देखोगे
बीबी क्लॉक, ये देखो, और स्लीप क्लॉक, ये दो लाइन देखो। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, इस तरह से ये जो है सिग्नल्स को दर्शाने का एक ये मैप है, सिग्नल्स को दर्शाने का एक सिंबल है जिसको साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक बीबी क्लॉक की लाइन होती है, स्लीप क्लॉक की लाइन होती है। ये सब लाइनों को चेक हम डीएसओ से करते हैं, है ना। डीएसओ के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये लाइन हमारे फोन में सही है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये चीज को जब आप डीएसओ से तभी ना आप मापोगे जब ये चीज आपके फोन में होगी कहाँ पे। सबसे बड़ी बात है ना। मान लो हमारे पास कोई सर्किट है ना, कोई हमारे हाथ में बोर्ड है। इस बोर्ड में हमें पीएस होल्ड कहाँ पे मिलेगी, पावर ऑन रीसेट लाइन कहाँ पे मिलेगी, बीबी क्लॉक कहाँ पे मिलेगा, स्लिप क्लॉक कहाँ पे मिलेगा, ये सब चीज सही होगी तभी तो फोन ऑन होगा। तो इसके लिए ये चीज हमें फोन में मिलेगा कहाँ पे और कैसे ढूंढेंगे, ये चीज पहले आपको पता होना चाहिए। तब आप इस चीज को लाइव चेक करोगे, तभी ना चेक करोगे जी, नहीं तो कैसे आप चेक करोगे। मैं आप बोलोगे सर एक फोन है ऑन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या उस फोन में पीएस होल्ड बनती है। अब बोलोगे सर ये पीएस होल्ड होता क्या है ना। पहला सवाल, भाई पीएस होल्ड हमारा सीपीयू आउटपुट करती है। फिर हम बोलेंगे पावर ऑन रीसेट लाइन चेक करो, वो क्या होता है। तो इन सभी चीज को गहराई से जानने के लिए आपको क्या लगता है टच डिस्प्ले माइक बदल लेने से आप एक टेक्नीशियन हो गए? हुए, टेक्नीशियन की बिरादरी में एक छोटे लेवल का आप टेक्नीशियन हुए। लेकिन एक जो आप एडवांस लेवल का बनना चाहते हैं कि मार्केट में पूरी आपके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका नाम हो, कि 100 किलोमीटर में अगर कोई टेक्नीशियन है उसमें आप भी एक हैं, तो आपको ये जितना भी हमारे स्क्रीन पे चीज देख रहा है इन सब की आपको बरोबर नॉलेज चाहिए, है ना। अब ये सभी चीज आपको क्या लगता है हम 5 दिन में आपको रटवा देंगे, 5 दिन में पूरा सिखा देंगे? नहीं भाई, इसकी पूरी कंप्लीट 2 से ढाई महीने की क्लासेस चलती है। बट इस 5 दिन में कल 2 दिन आपने देखा, आज तीसरा दिन आप देखोगे कि इन चीजों का हम यूज कैसे करते हैं, है ना। तो इन लाइनों को सर्किट पे कैसे फॉलो करते हैं, चलिए इसको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आपके फोन में, कल हमने बक वोल्टेज की बात करी थी, बक वोल्टेज पावर ऐसी के बगल में बनता है। तो ये भी कह रहा है कि जब आप अपने फोन में पावर की को पहले प्रेस करते हो, यहाँ ये चार्ट हमें कहता है कि जब आप फोन में पहले पावर की को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपका हाई एलडीओ बनता है। हाई एलडीओ जो बक की लाइन होती है, बक वोल्टेजेस होती है। और वो सब अगर सही बनेगी, बक वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज सब सही बनेगी आपके फोन में, तो सबसे लास्ट आपका बनेगा पावर ऑन रीसेट लाइन। तो हम क्यों ना भाई सबसे लास्ट पावर ऑन रीसेट लाइन को ही चेक कर ले, है कि नहीं। अगर ये बन गई तो हमारा बीबी क्लॉक भी सही है, स्लिप क्लॉक भी सही है। अगर पावर ऑन रीसेट लाइन नहीं बन पाई तो हमारा जो है पीछे का लाइन कोई फॉल्टी है ना। तो इन चीज को बोर्ड पे हम मापेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। इन चीज को मापने के लिए, समझने के लिए आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? स्कीमेटिक। जो कि 90% लोग स्कीमेटिक से भागते हैं। क्यों भागते हैं? और सोचते हैं कि यार स्कीमेटिक्स में दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट फोन में ये कर लो हो जाएगा। लेकिन नहीं, स्कीमेटिक्स बहुत जरूरी चीज है। तो हम स्कीमेटिक्स के माध्यम से इन लाइन को, जो लाइन अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसको बूट सीक्वेंस कहते हैं, इस लाइन को हम बोर्ड पे कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले आपके हाथ में जो भी मोबाइल का बोर्ड है, जो भी सर्किट्स आप रखे हो, उसका सबसे पहले आप स्कीमेटिक्स खोल लो। एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी एक मॉडल खोल के उस पे हम आपको पहले चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक्स, स्कीमेटिक्स में दो चीज हमेशा होती है, एक होता है आपका लेआउट, एक होता है आपका लेआउट और एक होता है स्कीमेटिक, ठीक है। तो हम यहां से लेआउट को ओपन कर लेते हैं, ये हमारा लेआउट है और ये है हमारा स्कीमेटिक, ठीक है। तो लेआउट है, स्कीमेटिक है। अब यहां से हम ये खोल लेने के बाद हम मदरबोर्ड का इमेज भी ले लेते हैं ताकि आप वहां पे देख पाओगे कि ये लाइन हमारी है कि नहीं। और थोड़ा हम बिटमैप भी ले लेते हैं ताकि वो लाइन कहां से कहां जा रही है आप इस चीज को भी देख पाओ। ये सब सारा फीचर्स आपके एक स्कीमेटिक्स में होता है। अब आप स्कीमेटिक्स यूज ही नहीं करते हो, है कि नहीं। अभी आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो स्कीमेटिक नहीं यूज करते हैं। तो भाई जब आप इन चीजों को यूज ही नहीं करते हैं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग में एक अच्छा टेक्नीशियन कैसे बनिएगा? सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर बदलने से नहीं ना बनिएगा जी। इन चीजों को सीखना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे कि भाई मैं सिखा रहा हूँ आओ सीखो, है ना, तो आप बोलोगे कि अरे यार रहने दो, तो रहने दो तो सबसे बड़ा नुकसान आपका है ना। ना आपके पास 50,000 रुपए होंगे जो आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे, और ना एक बढ़िया टेक्नीशियन बन पाओगे। मार्केट में जो दुकानदार है आपके बगल में वो हमेशा ऊपर उठता चला जाएगा, आप हमेशा पीछे आते जाओगे। सिंपल सी बात है। तो इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए ये हम 5 दिन की फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं।
आप इसमें आइए और चीजों को सीखिए। और इस 5 दिन खत्म होने के बाद आप पेड में आ जाइए। पेड में आइए, पूरा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र 1000 रुपया जमा कीजिए, पेड में आइए और लंबी क्लासेस कीजिए, छोटे छोटे ईएमआई में अपने पेमेंट को कीजिए। तो ये सारी सुविधाएं हम आपको देते हैं ताकि आप भी एक दिन अपने सपने पूरे कर सकिए, है ना, कि बड़े फोन रिपेयर करें, ज्यादा इनकम हो और अपनी चॉइस की चीजों को खरीद पाए। तो सबसे पहला हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में S4 2.5 वोल्ट कहता है ये चेक करने के लिए ऑन ऑफ बटन दबा करके। क्या दबा करके? ऑन ऑफ बटन दबा करके। तो मोबाइल को चेक करने का एक तरीका और होता है कि सोचो जरा कि आप खुद ऑन ऑफ बटन दबाओगे और आप खुद मोबाइल को चेक करोगे, तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील नहीं होता है ना, नहीं फील होता है ना कि आप एक तरफ से बटन दबाओ, एक तरफ से चेक करो, तो अकेले कैसे करोगे? तो उससे बढ़िया है कि बोर्ड को बाहर निकाल लो, बोर्ड में 5 वोल्ट आप इनपुट कर दो, 5 वोल्ट यूएसबी पे 5 वोल्ट डालोगे, तो जैसे ही यूएसबी पे 5 वोल्ट इंजेक्ट होती है, आपका डीसी टू डीसी एक्टिव होता है और डीसी टू डीसी पावर को एक्टिव कर देती है और पावर सीपीयू को एक्टिव कर देती है। तो जो वोल्टेज हमें बनना चाहिए वो वोल्टेज बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो एक सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हमें S4 2.5 वोल्ट को चेक करने के लिए, तो ये S4 2.5 वोल्ट हमारे सर्किट में कहां पे दिखेगा? तो ये बक लाइन होता है। ये कौन सा लाइन होता है? बक लाइन। तो इस सर्किट्स में आप आओगे, पावर आईसी को आप खोलोगे। किसको खोलोगे? पावर आईसी को। यहां से कंट्रोल कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे और यहां से नेक्स्ट करोगे। तो इसमें आप देखोगे S4 नाम का लाइन दिखेगा, S1 S2 S3 S4। S4 का लाइन दिखा, S4 पे देखो, है ना, 2.5 वोल्ट। कितना है? 2.5 वोल्ट। यही कह रहा है आपको सबसे पहले चेक करने के लिए। एक अगर डेड फोन आपके पास आता है तो सबसे पहले आप S4 2.5 वोल्ट चेक कीजिए क्वालकॉम के किसी सर्किट पे। किसके? क्वालकॉम के किसी सर्किट पे। तो ये 2.5 वोल्ट हमारा हाई एलडीओ होता है। अब ये हाई एलडीओ हमने देख लिया स्कीमेटिक में, तो ये क्वाइल का नंबर है 1605। किसका नंबर है? क्वाइल की नंबर है 1605। इसको डबल क्लिक कर लो। अब आप जाओ आप लेआउट पे और यहां से इसको पेस्ट करो और यहां से नेक्स्ट करो। आ जाओ, ये देखो है आपका 1605। ठीक है। ओके। तो यहां से क्या है, ये 1605 आपको क्वाइल दिखा, यहाँ पे आपको दिख गया ना 1605। यहाँ पे 2.5 वोल्ट बननी चाहिए एनी हाउ। अब आप बोर्ड पे देखो, ये क्वाइल यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ये यही है आपका एच एल डी ओ, हाई एल डी ओ। तो अब देखो हमने किसको पहले चयन किया? हमने पहले सीक्वेंस को फॉलो किया। रूल समझिएगा, रिपेलिंग देखो आसान तब होती है जब हम चीजों को समझ जाते हैं। पहले हमने इन सीक्वेंस को फॉलो किया। ये सीक्वेंस ने हमें बोला कि भाई तुम S4 2.5 वोल्ट सबसे पहले चेक करो। अब ये S4 2.5 वोल्ट हमने स्कीमेटिक में ढूंढा। अब स्कीमेटिक्स में ढूंढ करके ये हमें मदरबोर्ड पे दिखी कि यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ पे 1.3 वोल्ट मिलेगा, बाकी सब 0.90 के करीब, 1.0 के करीब सब वोल्टेज बनेगा, एक क्वाइल को छोड़ करके। ये पहले आप चेक कर लो। आपके पास डेड फोन अगर है और आप सीक्वेंस से अगर काम कर रहे हो तो हाँ, इन चीजों को चेक करने से पहले बैटरी कनेक्टर चेक कर लेना है और वीपीएच लाइन की चेकिंग कर लेना है, जो कि कल हम ऑलरेडी के क्लासेस में हम ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि आप वीपीएच को कैसे चेक करोगे। बैटरी डालोगे, वीपीएच ऑफ कोर्स बनने लगती है। आई बात समझ में? या अभी भी मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूं। ओके। वॉइस आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन। अगर आपको नहीं मिल रही है वॉइस तो आपके तरफ से दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, तो अब हम आ जाते हैं मल्टीमीटर पे। अब हमारा आपको फिगर नहीं दिखेगा, अब आपको मल्टीमीटर दिखेगा। ठीक है, और मदरबोर्ड दिखेंगे।
चलिए, मल्टीमीटर दिख रहा है एवरीवन? जी सर दिख रहा है। ठीक है। ओके। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट वे में, कि जहां आपको चेकिंग करनी है, जहां से आपको चेकिंग करनी है, वहां सबसे पहले आपको मदरबोर्ड में सप्लाई इंसर्ट करना है। एक सेकेंड, कहाँ गया बोर्ड भाई? सबसे पहले हमें क्या करनी है, मदरबोर्ड में सप्लाई इंसर्ट करनी है। हम 5 वोल्ट सर्किट में इंसर्ट करते हैं 5 वोल्ट वीवर्स की लाइन पे। आप चाहे तो B2B का पत्ता लगा लो, ठीक है, B2B का पत्ता होता है ना, आप B2B का पत्ता लगा दो। चलिए, हम यहाँ पे आ गए हैं पावर सेक्शंस पे। ठीक है, हमने सर्किट में 5 वोल्ट इंसर्ट किया है, 5 वोल्ट। तो आप मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट यहाँ पे सॉरी 3.70 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिल रहा है, इसका मतलब हमारी वीपीएच बन रही है। क्या बन रही है? इसका मतलब हमारी वीपीएच जनरेट हो रही है। यहाँ से जब हमारा वीपीएच जनरेट हो रहा है, ठीक है, जब हमारी वीपीएच वोल्टेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ पे ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, इस कॉइल पे हमें मिलना चाहिए कितना? 2.5। तो देखो मिल रहा है ना 2.5 वोल्ट, यानी हाई एलडीओ आपकी जनरेट हो रही है। यहाँ से आपका लो एलडीओ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? लो एलडीओ यहाँ से जनरेट होगा, ये हाई एलडीओ, और यहाँ से लो एलडीओ। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो एक बार आपको फोन को ये करना है, सप्लाई डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करनी है। ठीक है, दोबारा देना है। कई बार क्या होता है कि अगर प्रोब इधर उधर चला जाए, देखिए अब बनने लगा है ना। क्यों? कभी कभार होता क्या है कि प्रोब अगर एक दूसरे में सट जाए तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ से हमारा देखो हाई एलडीओ बन रही है, और यहाँ से हमारा लो एलडीओ बन रहा है। बाकी ये सभी कोर वोल्टेजेस है। यहाँ देखो 0.86 है, ये कोर वोल्टेज है ना, दिखाई दे रहा है लखन सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, यहाँ से आपका ये कोर वोल्टेज है, ये भी बननी चाहिए, इसको एपीसी सप्लाई कहते हैं, ये भी बननी चाहिए, ये भी बननी चाहिए, ये भी देखो 0.90 बन रहा है। यहाँ पे 2 कॉइल है, तो अगर यहाँ पे प्रॉब सटने में दिक्कत हो रहा है तो आप सुई वगैरह ले लो, ब्लेड वगैरह ले लो, और इसके माध्यम से आप यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज 0.86 सही है इस पे। अब एक कॉइल बच गया, इस पे चेक किया तो इस पे वोल्टेज नहीं आया। यहाँ पे देखो एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं है, तो इस पे नहीं आती है, ये मॉडर्न लाइन होता है। ये तब वोल्टेज इस पे आएगी जब आपके फोन में क्या होगा कि आप अपने फोन में सिम इंसर्ट करोगे, तब ये वोल्टेज बनेगा। तो हमारा तो ये बग सेक्शंस तो हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मेन टारगेट हमारा क्या है? हमारा मेन टारगेट है डीएसओ का लाइन। हम डीएसओ से कौन सी लाइन को चेक करते हैं, वो मेरा मेन टारगेट है। ये तो मैंने जानकारी के लिए आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, हमारा सारे बक वोल्टेजेस बन रही है। अगर हमारी पावर ऐसी सही काम कर रही है तो हमारा ये जो पीएस होल्ड है ये बनेगा। सब कुछ अगर सही होगा तो पीएस होल्ड मापने के लिए या पावर ऑन रिसेट मापने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे स्कीमेटिक में लिखिए सर्च बार में पी ऑन अंडर आर एस टी, पावर ऑन रीसेट, ये लिख करके आप सर्च करो। या फिर आप यहाँ पे आर एस टी भी लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये लाइन जो है जहां कहीं भी होगी आप इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी सामने
आ जाएगी। पी ऑन, पावर ऑन _ RST। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का लाइन ये होता है, तो अगर हम चाहें तो इस तरह से भी इसको हम ले सकते हैं। देखिए पी ऑन रिसेट, यहाँ पे देखिए आपको मिल गया पी ऑन रिसेट। ये पावर ऑन रिसेट आपको चेक करनी है। तो ये पावर ऑन रिसेट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, पावर ऑन रिसेट, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दी गई है। इस कैपेसिटर पे आपको 1.8 की सप्लाई मिलना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें सप्लाई मिलना चाहिए। इसको अगर हम चेक कर लें, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे एक कैपेसिटर यहाँ पे दी गई है सीपीयू के नीचे। कहाँ पे दी गई है? सीपीयू के नीचे। यहाँ पे देखोगे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे आपको 1.8 चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 मिल जाता है तो आपके इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो सीक्वेंस आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका फोन का जो पावर सेक्शन है वो ओके है, उसको आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? इसको आपको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सामने मदरबोर्ड है, यूएसबी कनेक्टेड है, आप सीधा इसके नीचे आ जाइए। कहाँ आ जाइए? इसके नीचे। वहां पे देखिए आपको कैपेसिटर दिखाई देगा, अभी जो आपने देखा दिख रहा है कैपेसिटर। मल्टीमीटर उठाइए और यहाँ पे आराम से सप्लाई चेक कर लीजिए। यहाँ पे नहीं आया तो आपको सीपीयू पे काम करना पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे आ रही है वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज जो हम चेकअप करते हैं किसके माध्यम से? सीक्वेंस के माध्यम से। और ये सीक्वेंस के माध्यम से मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप लोग सेट पे काम करते होंगे। जो जब आप सीक्वेंस से काम नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बेहतर नहीं होता है। अब इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा एक लाइन होता है जिसमें डीएसओ की जरूरत पड़ती है, वो होती है बीबी क्लॉक की लाइन। कौन सी लाइन होती है? बीबी क्लॉक। यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। कितनी पड़ती है? 19.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जरूरत। देखो डीएसओ का और भी कई सारे इस्तेमाल है, लेकिन सारा इस्तेमाल हम एक दिन में एक्सपोज नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। ये लाइन अगर आपकी कट गई ना तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है, बूटिंग ही नहीं करेगा आपका फोन, लो बूटिंग पे आपका मोबाइल चला जाएगा। इस लाइन को देखो मैक्सिमम लोग चेक नहीं करते। अब ये बीबी क्लॉक हमें कहाँ मिलेगी? क्योंकि ये सीट हमें बताता है कि ये सब सारी चीजें आपको एक डेड फोन में मापनी चाहिए। तो आप अपने स्कीमेटिक्स में आओगे, जहां पे ये रीसेट की लाइन है ना, यहीं पे आप देखोगे एक बीबी क्लॉक की लाइन है। यहाँ पे देखो क्या, कौन सा लाइन है? बीबी क्लॉक। यहां से देखो बीबी क्लॉक, ये जो बीबी क्लॉक की लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पे 32 नंबर का जो ये पॉइंट्स है, इस लाइन पे एक रजिस्टर लगी हुई है। कई बार ये रजिस्टर आपके सर्किट से खुल जाता है या खराब हो जाता है या कट जाती है, तो आपका सेट डेड हो जाता है। अब ये R1505 को आप कॉपी करो, लेआउट में आप आ जाओ यहाँ से, और देखो ये कहाँ पे है। तो R1505 जो है क्रिस्टल के ठीक नीचे लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? क्रिस्टल्स के ठीक नीचे। यहाँ देखो क्रिस्टल्स के ठीक नीचे, मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस क्रिस्टल्स के नीचे जो ये आप रजिस्टर देख रहे हैं, ये यही रजिस्टर है जहाँ पे आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है। और ये फ्रीक्वेंसी आप डीएसओ से बखूबी देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो, है ना? चलिए चेक करके दिखाता हूँ। हमें डीएसओ की तरफ अपना स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा। बस लाइन पे रहिए, 1 मिनट में मैं मूव कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर, बिल्कुल डीएसओ दिख रहा है, बस मिडिल में है जस्ट।
देखो डीएसओ का आप ऑन करोगे, ठीक है। डीएसओ में दो पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से कैमरे में। ये देखो, ये दो पॉइंट्स होते हैं। एक ट्विजर जो होता है ना, इसको ग्राउंड में डालनी पड़ती है, और जो एक पेन टाइप का देखते हो, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है, जो पेन टाइप का आप देख रहे हो। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे डीएसओ पे कि क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी में, नो पीरियड। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा हुआ है, नो पीरियड। दिखाई दे रहा है लखन सर, फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा हुआ है, नो पीरियड, है ना। अभी हमने इस पे सटाया नहीं है, जैसे ही इसको फोन में हम सटाएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम आ जाते हैं यहाँ से अपने सर्किट पे। अब सर्किट पे हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ जो ये रजिस्टर आप देख रहे हैं, इस रजिस्टर पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यहाँ वाले रजिस्टर पे 19.2 मेगाहर्ट्ज का हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा यहाँ पे, इस वाले रजिस्टर पे। तो हम क्या करेंगे, डीएसओ का जो एक प्रोब है उसको हम अर्थ पे डालेंगे, ग्राउंड पे डालेंगे, कहीं सील्ड विल्ड में उसको अटैच कर देंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही सटाएंगे हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मदरबोर्ड तो आप दिखा देंगे, लेकिन डीएसओ तो फिर छोटा दिखेगा। नहीं दिखेगा, इसका भी वो जुगाड़ है हमारे हाँ पास। हाँ 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 इसको हाँ। अब हमने चेक कर लिया है। अब हम यहाँ से स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। जी देखिए कितना बिल्कुल का बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी आया एवरीवन। अब देखिए हमारा स्क्रीन कितना फ्रीक्वेंसी आया यहाँ पे, 2 19.21। मेगाहर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी भैया इसी कैसे तरह भी से आप। दिखती है, ठीक है। ये देखो, यही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, ये आपका 19.20 जो होता है, 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके सर्किट पे बनती है। ये फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बनी, आपका सेट कभी ऑन नहीं होगा। और इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप लोग कभी चेक करते होंगे, क्योंकि देखो डीएसओ तो है किसी के पास नहीं। अगर नहीं है तो वो उसकी अहमियतता नहीं समझते। बहुत सारी चीज है, इससे आप बहुत सारी प्रोटोकॉल को चेक कर सकते हो। इतने सारे प्रोटोकॉल आपके फोन में, जितने भी प्रोटोकॉल है, आप नेटवर्क सेक्शन बनाते हो वहां भी डीएसओ की जरूरत पड़ जाती है। एक छोटा माइक रिपेयर करते हो ना, यहाँ पे भी डीएसओ की जरूरत पड़ती है। लेकिन उतना एडवांस में कौन काम करता है, यहाँ हम लोग अंधेरे में तीर चला के काम करते हैं। अगर आप सेटिस्फेक्शन में जाओगे तो जिस तरह से आप वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से ही फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए डीएसओ का यूज होता है कि नहीं। इससे आप I2C प्रोटोकॉल, RFFE प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, ये सारी प्रोटोकॉल आप इस पे माप सकते हैं, ठीक है। और जब तक इन चीजों को आप सही तरह से नहीं सीखिएगा तो आप एक एडवांस टेक्नीशियन कैसे बनिएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना एवरीवन। तो एक बार आप लोग एवरीवन चैट में लिख दीजिए कि अभी तक ने हमने जितना भी चीज बताया, क्या वो आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं, है कि नहीं। एक बार चैट बॉक्स में जरा लिखिए, जो भी चीज अब तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करा, आधे घंटे क्लासेस एभव गई है, बट आप समझ रहे हो कि नहीं। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है तो 100% लिखिए या 90% लिखिए, जितना आपको समझ में आया। पूरा का पूरा आया तो 100 आप लिखो, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। और एवरीवन बने रहिएगा हमारे साथ। आज आपको जो है क्लासेस की आपको ऑफर भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो भी चीज आपको बताता हूँ, सर्किट्स आज जो चल रही है लेटेस्ट, उसके बारे में, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां पे चलते हैं। तो अब इससे आगे का क्या प्रोसेस है, उधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम दूसरे चैप्टर पे। इस चैप्टर को अब हम थोड़ा क्लोज करते हैं। अब आते हैं एक दूसरी चैप्टर पे। स्क्रीन दिख रहा है हमारा, जी सर दिख रहा है, ठीक बेड है। आपका। तो एक दूसरा चैप्टर पे आए हैं, तो एक फोन है, ठीक है।
जो फोन डेड है, ओके, ये बंद फोन है, तो इस फोन की हम चेकिंग करेंगे कि ये बंद फोन है तो इसकी क्या कंजप्शन होती है। एक डीसी पावर सप्लाई मशीन का भी नॉलेज आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि कितने कंजप्शन पे हमें कौन से सेक्शंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई मशीन की तरफ और इसकी कंजप्शन को चेक करते हैं। हम अब कैमरा की सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर रहे हैं ताकि आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन वगैरह दिख जाए। डीसी सप्लाई मशीन दिखा है लखन सर? जी बिल्कुल दिख रहा है सर। ठीक है। देख हमारा जो हाँ। मशीन है आप देख पा रहे होंगे 4 वोल्ट पे सेट है, ठीक है, 4 वोल्ट पे ये मशीन सेट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर मोबाइल आपका छेड़छाड़ होके आया, कहीं से काम होकर के आया है ना, कोई प्रॉब्लम कहीं से आई है, नहीं सॉल्व हुआ है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि फोन में आप आई चार्जर लगा करके भी देख सकते हैं या फिर डीसी पावर सप्लाई मशीन। तो हम इसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से ही चेक करते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज आपको समझाने की कोशिश रहती है हमेशा। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन का इसमें हम जो केबल है इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब इसका ऑन ऑफ बटन को हम प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दी गई है, जैसे हम दबाएंगे आप मशीन पे नोटिस कीजिएगा क्या निकलता है। देखिए क्या निकला मशीन पे, 175, ठीक है, 200, 175, 200, 175, 200 गया और बटन को छोड़े तो वापिस आ गया। समझ रहे बात के, 175 200 गया और बटन को छोड़े तो ये वापिस आ गया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर 170 यानी 150 से ऊपर जा रहा है आपका, 150 एबव अगर क्रॉस कर रहा है कंजप्शन, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके फोन में पावर सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है। अब जो सीपीयू जो है ना और ईएमएमसी, इसके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें एक बार मदरबोर्ड का मुआयना करना होता है। मुआयना का मतलब होता है कि आपको एक बार मदरबोर्ड को नोटिस करना पड़ेगा कि कितना काम इस पे हो रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक बार कितना काम हो रखा है उस चीज को देख लेते हैं, है ना। तो बोर्ड को यहां से बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले, और बाहर निकाल के इसका एक बार आप चेकिंग कर लीजिए। ठीक है, तो एक साइड हमें अगर मदरबोर्ड की हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखें कि हर तरफ, तो एक साइड हमें मदरबोर्ड जो है वो ठीक ठाक लग रहा है ना, एक साइड हमें मदरबोर्ड ठीक ठाक लग रही है। दूसरे साइड अगर हम देखें मदरबोर्ड को तो क्या स्थिति हो रखी है एक बार आप भी जरा देख लो। ठीक है, क्या स्थिति हो रखी है बोर्ड की, आ रहा है समझ में कि बोर्ड का स्थिति कैसा है? बहुत बढ़िया है ना जी। और ऐसा काम किया हुआ आपके पास आओगे तो क्या करोगे, कस्टमर को आप बोलोगे भाई ले जाए इसको जल्दी से, है ना, कहाँ दिखवाया था, है कि नहीं? ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई इसको जल्दी से ले जाओ, इसका तो सब खेल खत्म हो गया। आप तो ऐसा ही कस्टमर को बोलोगे। लेकिन हम ले लेते हैं, क्यों हम ले लेते हैं? क्योंकि हमको उम्मीद रहता है कि यार हम लगता है कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने इसको ले लिया। अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशंस हम देख रहे हैं, तो इसका हमें जो स्थिति देखने से ये पता चला डीसी पावर सप्लाई मशीन से कि बोर्ड का जो कंडीशन है वो हर जगह ठीक ठाक है, हर तरफ जो बोर्ड की कंडीशन है वो अच्छी है। यहाँ से इसका प्रॉब्लम है कि इसका सीपीयू को किसी ने अलाइनमेंट किया है बट वो सही से नहीं हो पाया। तो हमारा क्या टारगेट बनता है कि हम इन चीजों पे भी एक बार अपनी नजर लगा के देख लें, है कि नहीं। तो अभी तक का जितना भी क्लासेस हुआ था उसमें सीपीयू का काम कोई नहीं हुआ था, अब हम इस पे सीपीयू का काम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को एक बार पहले वॉश कर लेंगे, है ना, बोर्ड को एक बार हम क्लीन करके सफाई करके देख लेंगे कहीं से कुछ मिसिंग वगैरह तो नहीं है।
और एक बार चैट में लिखिएगा एवरीवन, क्लासेस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हर तरह की हम टॉपिक आपको बताते हैं। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट में घुसते हो ना, तो सोचते हो हर चीज थोड़ा थोड़ा हमें टेस्ट मिल जाए, तो हम वही चीज कर रहे हैं, हर चीज का मजा दे रहे हैं। पावर सेक्शंस, डीएसओ, डीसी सप्लाई मशीन, है कि नहीं, हर चीज का कुछ ना कुछ आइडिया आपको हम देते जा रहे हैं। तो पहले हम बोर्ड की अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो सोचते हैं अरे आए बस सब कुछ समझ में आ जाए 2 मिनट में और हम बस चल दिए। तो देखो 2 मिनट की कहानी नहीं होती है दोस्त, किसी भी चीज को थोड़ी गहराई से समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, और मुझे भी टाइम इसमें लगता है। तो हम बोर्ड की अगर हम सफाई किए, तो देखने से अब हमें पता चलता है कि कहीं से कोई कंपोनेंट्स वगैरह को एक बार अच्छे से आप चेक करो। तो जहां से कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग लगे उसको आप स्कीमेटिक से मिलाओ। तो हर जगह से कंपोनेंट्स वगैरह मुझे ठीक ही लग रही है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सीपीयू रिमूव करेंगे। और सीपीयू रिमूव करने से पहले हम इसका नोज मार्क का ध्यान रखेंगे, है ना। नोज मार्क का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ ने हल्का सा स्क्रैच दे दिया कि हमें पता रहे कि इसका नोज मार्क किधर है। 6150 इसकी सीपीयू है। तो चलिए फटाक से इसको पीसीबी स्टैंड में फिक्स करते हैं और सीपीयू का करते हैं कहानी स्टार्ट। तो अब हम यहाँ से डीएसओ आपको हैंड स्किल का इमेज अब आपको दिखेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है लखन सर? हाँ सर। ओके, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मदरबोर्ड दिख रहा है। हाँ ऐसे भी दिखेगा। अब यहां से सबसे पहले हमें क्या करनी है, सीपीयू को रिमूव करनी है। अब किसी ने कैसा काम किया उससे पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा, एवरीवन टेम्परेचर सबसे पहले 280 280 डिग्री सेल्सियस। अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो लखन सर तो आप हमें गाइड कर देंगे। यस यस यस। अब टेम्परेचर आपको 310 320 आप ले सकते हो। चलो उठा लिए, ठीक है। उठाने के बाद बोर्ड का अभी हम ऐसा ही रहने देंगे। आ जाएंगे सीपीयू के पास। फटाक से हम सीपीयू को क्या करेंगे, आपको लेना है डिसोल्डर वायर। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर आप यूज कर लीजिए 320 मैक्सिमम। थोड़ा वेट कीजिए, हल्का सा अगर पिघल गया उसके बाद चलाना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है?
क्लीन कर लेंगे। कोशिश करिए हर एक बॉल आपको एकदम चमकीला दिखे। परफेक्ट दिख रहा है? जी बिल्कुल। सीपीयू का नंबर है SM6150, क्योंकि इसी नंबर से स्टेंसिल मैच करवानी पड़ती है। एक सेकंड में स्टेंसिल मैच कर लूं। स्टेंसिल को अच्छे से क्लीन रखिए, क्योंकि जितनी अच्छी क्लीनिंग रहेगी उतना अच्छा आपका बॉल बनेगा। इसको हम ब्रश से क्लीन कर लेते हैं स्टेंसिल को। परफेक्ट है। ठीक है, रिवॉल्विंग करने के लिए ये स्क्रैपर ब्लेड का आपको यूज करना है, इसके माध्यम से ही पीपीडी अप्लाई होती है। बाकी हम आपको और भी नेक्स्ट बताएंगे अच्छी तरह से कि ये स्क्रैपर ब्लेड कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, कैसे यूज करना है, कैसे पीपीडी लगाना है, क्या करना है। बन गया बॉल? कोई दिक्कत? ठीक है। आप लोगों का एक शिकायत ये भी रहता है कि सर स्टेंसिल फूल जाता है। फूला स्टेंसिल हम जो रिवॉल्व किए, कैसे किए? 1% भी नहीं फूला, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा आप लोगों को, क्या रिवॉल्विंग का भी आइडिया मिल गया होगा। आईसी आपका सामने है, कितना बढ़िया बॉल बना है आप देख ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आईसी को यहाँ से हटाएंगे और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके हम इसकी बॉल आपको दिखाते हैं कि कैसा बॉल बना है। कैसा बॉल बना है अब आप एक बार नोटिस कीजिएगा।
देखिए परफेक्ट है। एक एक बॉल एक समान दानेदार दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम एक समान। परफेक्ट है। कितना टाइम लगा? 5 मिनट भी नहीं लगता है रिवॉल्व करने में। डिपेंड करता है आपकी हैंड स्किल पे, और हैंड स्किल कैसे आपका डेवलप करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। आपकी हैंड स्किल इतनी गजब की बन जाएगी कि आप खुद नहीं बिलीव करोगे कि इतना अच्छा काम हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सोल्डिंग आयरन को गर्म होने देंगे, उसके बाद इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये सब क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से आप कीजिए। थोड़ा सा भी इसमें कोई कसर नहीं होना चाहिए, एकदम जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर क्लीन कीजिए। जितना ज्यादा आपका बॉल का क्लीनिंग जो है सरफेस के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा उतना बढ़िया काम होगा। एक एक बॉल हमारा एकदम क्लीन दिखना चाहिए। कुछ लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर रोजिन मेरा क्लीन नहीं होता है, रोजिन से जब मैं क्लीन करता हूं तो रोजिन लगा का लगा रह जाता है बोर्ड पे। ऐसी कोई बात नहीं है, बशर्ते आपकी क्लीनर अच्छी होनी चाहिए। हमें एक चीज और नोटिस करना है कि आसपास में जो रजिस्टर होते हैं उसका अगर रांगा निकल जाए तो उसको पूरा कर देना है। तो ये सब चीज देख लेना है कि कोई रजिस्टर का रांगा जो है वो कमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किस तरह से क्लीनिंग हुआ है आप देख करके समझ सकते हैं, है ना, कैसा आपको दिख रहा होगा सर्किट की क्लीनिंग। अब इसे हम हल्का सा कॉटन की मदद से सफाई कर लेंगे। ठीक है, अब हमें लेना है फ्लक्स। स्क्रीन सही है लखन सर? बिल्कुल गुड है सर। ओके। अब हम इस पे एक क्वांटिटी के अनुसार फ्लक्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देना है। अब आपको आईसी को इसके ऊपर एलाइनमेंट कर लेनी है।
एलिमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक करिए। एकदम आईसी के बीच सेंटर में आपको पहले कुछ टाइम तक हीट करना है। टेम्परेचर अब हम 290 ले चुके हैं, 300 तक आप ले सकते हो। बाद में हम अलग से हल्का सा फ्लक्स इसमें दिए हैं ताकि आराम से मेल्ट हो जाए चारों साइड। शुरू में ज्यादा फ्लक्स नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आईसी अपनी जगह से खिसक जाएगा। चलिए, आईसी एडजस्ट कंप्लीट। थोड़ा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होने दीजिए बोर्ड को। इतना देखिए नॉर्मल ठंडा हो जाएगा कि आपका जो फिंगर्स है वो आईसी की हीटिंग को बर्दाश्त कर सके। अगर ज्यादा गर्म है तो आपको तुरंत में नहीं करना है। ठीक है।
स्क्रीन आ रहा है लखन सर? जी बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा धुंधला, हाँ सही है। या फिर आप इधर उधर हिला रहे हैं तो ऐसा लगता होगा। चलिए, आ तो गया। हाँ तो एवरीवन, कितना टाइम लगा एक सीपीयू बनाने में? सर, इसको बड़ा कर दीजिए स्क्रीन मोबाइल वाले को। हाँ अब सही है। है ना? कितना टाइम लग जाता है एक आईसी को बॉल बना के तैयार करने में? ठीक है। अब हमें जरा एक बार चैट बॉक्स कर देंगे कि कितना परसेंटेज आपको समझ में आया। एवरीवन एक बार जरा मैसेज करेंगे, चैट करेंगे कि कितना परसेंट आपको समझ में आया, कंजप्शन से लेकर के रिवॉल्विंग तक। इस्माइल सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? इस्माइल सर, सुन पा रहे हैं? आप को होस्ट हैं इस्माइल सर? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बस एक मिनट। देखिए, रिबॉलिंग जब तक परफेक्ट नहीं कीजिएगा, हम आपको क्या बोले, हर चीज का एक ट्रिक होता है। 100% अगर आप कोई भी चीज को कीजिएगा जरूर होगा। ठीक है। 100% अगर 1% भी बॉल छोटा बड़ा होगा तो कैसे होगा? क्योंकि बॉल से ही उसकी कनेक्टिविटी बनती है। इस्माइल सर कंटिन्यू कीजिए, टाइम कम है। यस सर। ओके, हो गया, बस एक सेकंड। हेलो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सर? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, हम थोड़ा कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको प्रॉपर हमने अभी 3 दिन का क्लासेस प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस टॉपिक लिया गया, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। और आई नो बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आया है हमें कि सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस तरीके से बहुत सा जगह हमें नहीं सिखाया गया, बहुत ज़्यादा हमने पैसा भी पेमेंट किया पर हम चीज़ें नहीं सीख पाए। तो उसके लिए देखिए क्या है ना, कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 7 सवाल हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले। इसी में हमारे कोर्स का डिटेल भी है, सब कुछ है। तो बस आप 2 मिनट बने रहो, आपको सारा डिटेल अभी मिल जाएगा। जिन्हें भी कोर्सेज करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिलेगा, जो कि आपको अपग्रेड करने के लिए बहुत बेटर ऑप्शन आज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस कि कितने ट्रेनर हैं हमारे यहाँ, ठीक है, या फिर कहीं भी आप जा रहे हो तो कितने ट्रेनर हैं वहाँ, कितना नॉलेज मिल पाएगा। तो वन बाय वन अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये हमारे सारे ट्रेनर हैं, ठीक है। इसमें सपोर्ट ट्रेनर भी हैं, अंकित सर हैं जो कि सॉफ्टवेयर के ट्रेनर हैं, संतोष सर हैं जो कि हार्डवेयर की आपको ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी के जितने लोग हैं सब आपको मिलेंगे सपोर्ट क्लास में, जहाँ पे डेली 3 घंटे का आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कोर्स कैसे चलेगी, प्रोसेस क्या होगा। बहुत जगह होता है लोगों को प्रोसेस भी नहीं पता होता है, गए बातचीत किया तुरंत ज्वाइन कर लिया। तो नहीं, प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि डेली आपको 1 घंटे का लाइव क्लास मिलता है, उसका हम अगले ही दिन रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, जैसे अभी आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। मजा आ रहा होगा आप लोग को कि वाह सर, मतलब क्लासेस किया, चीजों को याद रखने के लिए वीडियो देखा एंड देन फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे भी होगा आपको, उसके बाद सपोर्ट क्लास भी डेली 3 घंटे का दिया जाएगा। रही बात टॉपिक की, है ना, तो टॉपिक अगर हम देखें तो पूरा बेसिक से चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर से हम स्टार्ट करते हैं, और आपको
पूरा एडवांस की अगर बात करें, डबल डेकर 5G का काम या फिर स्कीमेटिक की 15 दिन की क्लासेस, राइट। और वैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन से लेके EMMC प्रोग्रामिंग, UFS प्रोग्रामिंग पूरा कवर है। लगभग 120 टॉपिक इसमें आ जाता है आपको, है ना। और एक और सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर डेमो में बोल नहीं पा रहे हैं, क्लास में भी यही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए 150, 100, 200, 300 ऐसे लोग होते हैं, तो वन बाय वन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे म्यूट रखते हैं कि आपको जो चीजें हैं वो हम सिर्फ सिखा सकें। पर आप जब क्लास में आते हो वहाँ पे स्पेशल 30 से 40 स्टूडेंट का सिर्फ बैच होता है, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। आप कभी भी अनम्यूट करो, सर कुछ भी काम कर रहे हैं आप टोको, पूछो, जानो, ठीक है। ऐसा प्रोसेस चलता है। और सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो डेली जैसे अभी आप आ रहे हो ना, 5वां दिन आपका होगा अभी क्वेश्चन आंसर, तो डेली आपको हम सवाल जवाब का मौका देते हैं 12 से 3 में। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उसमें आपको आप PC शेयर करके बोलो, दे दो। अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट में वो भी कर देते हैं हमारे ट्रेनर, चाहे बॉर्नियो हो या फिर जो जैसा भी आपको हेल्प चाहिए होता है वहां पे आपको हेल्प मिल जाता है। ऑनलाइन क्लास में कैसे सीखेंगे, ये भी एक सवाल होगा जो आज मे भी पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो, पहले तो आप खुद 5 दिन का मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो, साथ ही 5,000 ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ना। और सबसे बड़ी बात कि अगर फिर भी मान लो डाउट है, हो सकता है किसी को, तो हमारा जो EMI सिस्टम है ना, वो आपको 1% भी टेंशन नहीं लेने देता है। और साथ में आगे आपको मैं बताऊंगा रिफंड पॉलिसी भी है। देखो, ये देखो कोर्स की फीस क्या होगी, इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ कि वन टाइम में कोई पेमेंट नहीं है। दूसरे इंस्टीट्यूट में आप जाओ, एक बार में पेमेंट करवाते हैं लोग 40-40, 50-50 हजार लोग दिया है लोगों ने। एंड आई नो कि आपके अभी अगर मैं पूछूं कितने लोग ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। कोई फ्री कोर्स नहीं होता हमारे यहाँ। फ्री कोर्स से पहले क्लास करो, समझो, चीजों जानो। वो बोलते हैं ना, ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एकदम ही वैसा है हमारा सिस्टम। तो पहले आप जानो समझो फिर आओ। रिफंड पॉलिसी है सबसे बड़ी बात, जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। अगर मान लो क्लास किया, 1 हफ्ता तक चीजें सही नहीं लगी, जो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करोगे वो भी वापस ले लो, ठीक है। अब फीस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, 40,000, 50,000, 55,000 लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे से दे रहे हैं। और अच्छा खासा उनका नुकसान भी हो रहा है क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई वीडियोज नहीं मिलता है उन्हें, ठीक है। बट हमारा क्या है कि आपको फीस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सिर्फ 9,990 है। हम भी चाहते तो 20,000 रख सकते थे, राइट, पर ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ 9,990, उसमें भी 60 दिनों का डेली लाइव क्लास, हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो, डेली आपको 3 घंटा सपोर्ट क्लास, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 1,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट अभी के अभी, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन कोर्स का हमारा था। अब आ जाते हैं आपको ऑफलाइन पे। तो ऑफलाइन का भी यही है, बस आपको जो दिन है वो 20 दिन का है, ऑनलाइन आपको 60 दिनों का है। इसमें आपको डेली 7-8 घंटा प्रैक्टिकल होता है, ऑनलाइन में डेली 1 घंटा लाइव होता है। और इसमें भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। जो अभी ज्वाइन करते हैं उनको रहना खाना फ्री दिया जाता है, और फीस में भी कटौती होती है, लगभग 3,000 रुपये आपको डिस्काउंट हो जाता है। तो अब जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, सिर्फ 1,000 रुपये, उससे ज्यादा कोई पेमेंट नहीं है। बाकी वीक टू वीक आप पेमेंट करो। और इसमें भी है कि आपको 5 दिन का, 4 दिन का रिफंड पॉलिसी है। सही ना लगे आप अमाउंट वापस ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग थे जिनका था, वेट कर रहे थे। तो आपके स्क्रीन पे QR कोड है, आप स्कैन करो और नीचे दिए गए नंबर पे 9135351535 पर भेज दो पेमेंट करके। ये सबसे बेस्ट मौका है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो लाइव में करेंगे उन्हें 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है। तो जिन्हें भी अब क्लासेस लेना है आप पेमेंट करिए, और जिन्हें कुछ बातचीत करके लेना है तो आप हैंड रेस कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। लगभग 190 लोग हैं अभी, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर दिया था, वो लोग तो 100% अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि वो अगर बाद में करेंगे ना तो आपको 1,000 का डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। जी, किसी का कुछ सवाल है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, सो दैट हम आपको बता पाए डिटेल में। और अगर कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे तो मैंने अनम्यूट का सबको परमिशन दे दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हो।
अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम म्यूट कर देंगे सबको। हेलो जी, नाम क्या है, नाम बताइए अपना। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। भगवान राठौड़ जी बोल रहे हैं क्या? जी जी, बताइए क्या सवाल है। लिव करके दोबारा चलो आप लोग हैंड रेज ही कर लो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग अभी भी लोग हैं। दंतानी जी, स्वप्निल, रजनीश कुमार, क्या कुछ सवाल है आप लोगों का क्लासेस के रिगार्डिंग? तो आप अनम्यूट करके या फिर हैंड रेस कर से हम हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपना नंबर दिया था कोर्स के रिगार्डिंग, उनमें से उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है क्या? एक बार मैसेज बॉक्स में हमें बता देंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो। तो गाइज मैं एक बार और आप लोग को समझा देता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। वैसे तो स्क्रीन पे है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी हैं क्या पेड बैचेस से? तो थोड़ा हैंड रेस करेंगे। विनोद साव जी हैं हम, आई गेस। जी सर, हमारे स्टूडेंट है सर। जी जी, विनोद यस जी सर। क्या हाल है? हेलो। जी जी, विनोद जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी, कैसा काम चल रहा है विनोद जी? एकदम परफेक्ट है सर। अच्छा चल रहा है। आप कौन से बैच में ज्वाइन हुए थे, थोड़ा बताइए, लोगों को शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। मैं आज से अभी 5-6 वीडियो महीना ऑन हो कर गया पाएंगे पहले। क्या आप? वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए, बेटर होगा। जी। जी सर। मैं आज से अभी 5-6 महीना हो गया लगभग। हम्म। मैं ये ऑनलाइन ही क्लास किया था संतोष सर की। अच्छा अच्छा। जैसा संतोष सर ने बताया, ये रिपेयरिंग का, हार्डवेयर क्लास का और हम्म। सॉफ्टवेयर का। अभी तक जितने भी मैंने काम किया 90% सक्सेस हो गया है सर मेरा। और मैं वाह ग्रेट। रेगुलर आता हूँ सपोर्ट टीम में और अपना हम्म। क्लास भी अटेंड कर देता हूँ। तो और लगभग आप मतलब। बहुत अच्छी क्लास है सर संतोष सर हम्म। की। तो अभी मतलब एडवांस का आपका काम हो पा रहा है? जी सर। सीपीयू लेवल तक डबल डेकर भी कर लेता हूँ सर अभी। डबल डेकर भी अभी कर पा रहे हैं, ग्रेट। जी। और पहले क्या काम कर पा रहे थे, चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर का ही? बस बस सर, वही कॉम्बो लगाना, चार्जिंग लगाना और माइक लगाना। अच्छा पहले अच्छा। तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था मेरे पास। माइक्रोस्कोप भी नहीं था, बिल्कुल। देखिए नॉलेज आएगा तभी हम इन्वेस्ट भी कर पाएंगे ना, पैसा भी लगा पाएंगे। कौन सा माइक्रोस्कोप लिया, थोड़ा जी सर। दिखाइए। मैंने सर ये लिया, मैकेनिकल लिया है। मैकेनिक का ये- देखो, इन्होंने अपग्रेड करके अपना अर्निंग बढ़ा करके अब टूल्स भी लेने लगे हैं। सो जी दैट। सर, इसलिए जी, मैंने अभी लगभग सारे परचेस कर चुके हैं। टूल्स भी ऐसी सारे दुकान परचेज हो से। रहे हैं। जी सर। बहुत सही जी, बहुत सही। बहुत अच्छी टीम है, जो भाई को अगर ज्वाइन करना है, क्लास करना है तो कर सकते हैं बिंदास। पैसा वसूल क्लास है ये सर। ओके, थैंक एक यू बार वेरी मच। इन्वेस्ट करेंगे, लाइफ टाइम में आपको इनकम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आपके एरिया में और भी लोग हैं जो कि आपके लेवल का काम कर पा रहे हैं? नहीं, मेरे एरिया में सिर्फ सर मैंने ही क्लास किया है, तो दुकान वाले जितने सब मेरे को ही काम देते हैं।
बताइए। और बाकी पहले क्या होता होगा कि आप कहीं और जाते होंगे लेकर के कि जी बना दो भाई, बट अभी है कि लोग आपके पास आ रहे हैं। हाँ सर, कम से कम 8 से 10 दुकान तो मैं पकड़ के रखा हूँ, रेगुलर काम देते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए गाइज, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, हमें समझना होगा कि अगर आपको किसको कस्टमर बनाना है, अगर दुकानदार को कस्टमर बनाना है या आप अभी भी वैसे जो नॉर्मल कस्टमर कस्टमर आते हैं। कस्टमर ज्यादा नहीं है सर, दुकानदार मेरे पास ज्यादा है, ऐसे हो गए हैं। मतलब काम करके दे रहा हूँ। ओके ओके ग्रेट। ठीक है बहुत गाइज। अच्छी है सर। मैं रेगुलर ज्वाइन करता हूँ क्लास को, और इसका लाइव वीडियो भी देखता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और भी कुछ लोग स्टूडेंट है, सबको हम ऐड कर लेते हैं 2-4 मिनट आई गेस। जी यहाँ पे हमारे पास, आई डोंट नो, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ इश्यूज है, मे बी वाईफाई स्लो। सुलेमान जी, हेलो सुलेमान जी। नमस्कार सर। जी जी, आप हमारे स्टूडेंट हैं। नहीं सर, हम असम से बोल रहा हूँ, गुवाहाटी से। ओके ओके, आपको मतलब क्लासेस के बारे में जानना है। जी जी सर, मैं मतलब एकदम नया हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन हम्म। आपका क्लास सब मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ सर। ओके, बहुत दिन तो से कर रहे हैं, मैं, ठीक है। सॉरी सर। जी जी, बताइए बताइए। सर आप, हमारा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? मतलब यहाँ बहुत बिल्कुल बारिश हो रहा साफ है। आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास लेने में अच्छा होगा या ऑफलाइन लेने में अच्छा होगा मेरे को। मतलब मैं एकदम नया हूँ मैं सर। देखिए, आप एकदम नए हैं तो आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पे आएंगे रहेंगे 20 दिन हाँ 25 दिन, है ना। और जी फिर सर। चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे, वो भी अच्छा हाँ है। पर हाँ, आपको एटलीस्ट एकदम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। चार्जिंग माइक, नेटवर्क, स्पीकर, ये सब तो कर लेते हैं ना आप? सर मैं मतलब 2012-13 में मेरा दुकान था। हाँ हाँ। उसका बाद हम थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई दुकान नहीं है अभी। दुकान नहीं, मतलब कोई घर में बात अभी नहीं है। मान लीजिए आपको 10-12 आइडिया को है ना? मोबाइल। जी जी, बस आइडिया होना चाहिए थोड़ा, उसके बाद आप आते हो करते हो तो आप अच्छे से काम समझ पाते हो, नहीं तो फिर समझने जी में थोड़ा टाइम लगेगा, और क्या चाहिए। और बाकी जी तो सर। देखो, आप यहाँ से 20 दिन का क्लास करके जाओगे, फिर आप हाँ। हमारे साथ कनेक्टेड भी रहोगे 1 साल तक, वीडियोस भी आपको क्लासेस की मिलती रहेंगी, है ना। अच्छा। और साथ ओके में सर। आपको डेली 3 घंटे का वीडियो कॉल पे सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, ओके सर। तो वो बेनिफिट है, बट यही है कि सलमान जी, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका हाँ। लगभग समझ लो 3-4 हज़ार रुपया इधर सेव हो जाएगा, और साथ में रहना खाना भी फ्री हो जाता है, जो लाइव में करते हैं, इसलिए हम लोग स्पेशल उन लोगों को ऑफर देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड ऑलरेडी दिख रहे हैं तो नेक्स्ट बैच के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैच सर कितना तारीख में है? नेक्स्ट बैच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख से अच्छा। स्टार्ट 1 तारीख हो से। इस्माइल सर, 8 बजे अच्छा। से मेरी अगली क्लासेस है, तो मैं 10 मिनट थोड़ा सा प्रिपेयर हो लेता हूँ, तब तक हमारे सपोर्ट टीम है, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, आप कंटिन्यू रखें 9 बजे तक। ठीक है ठीक है। सर, ठीक। ठीक। ठीक है सलमान जी, आप समझ गए। जी सर। जी मैं ग्रेट। कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। तो गाइज, आपका कुछ और सवाल है या टेक्निकल भी कुछ सवाल है तो आप हमारे ट्रेनर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अभी भी हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे जितने सपोर्ट ट्रेनर है वो आपको हेल्प करेंगे। बाकी नहीं तो मैंने तो कोर्स की ऑलरेडी डिटेल आप लोग को दे दी है, एंड बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट भी कर दिया है, विच इज़ अमेजिंग। जी महेश्वर जी, बताइए कैसा चल रहा है काम, महेश्वर जी। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने परमिशन दिया आपको। हाँ हाँ, काम तो अच्छा चल रहा है इसमें जी। अच्छा चल रहा है। हाँ, जी अभी थोड़ा। साबुत टेलर में लखन जी है कैसे? लखन सर है क्या? हाँ हाँ हाँ, लखन सर है, लखन सर। जी जी बोलिए सर। सर रेडमी गो में 100 का लाइन आता है ना, वो जो रजिस्टर हो के वो कहाँ पे है मेरे पीसी में? मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो थोड़ा दिखा दीजिए तो अच्छा होगा। रेडमी गो में
100 का लाइन 100। हाँ 100 WTR 100 पूरा बोला करो। इस्माइल हाँ। सर मुझे वो आप स्क्रीन हटाओ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है सर। कोई बात नहीं, और लीजिए सवाल, मैं दिखा रहा हूँ इनका। इस्माइल सर एक बार बोर्नियो में कर लेता हूँ ऊपर। देखिए एवरीवन, जो हमारा सपोर्ट क्लास चलता है, मैं भी एक सपोर्ट मेंबर हूँ, ठीक है। और इस तरह से जैसे सपोर्ट क्लास चलता है सुबह 12 से 3 बजे तक, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस तरह से ही गाइड करते हैं। मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक साल, एक महीने, 1 घंटे सर के साथ क्लास लेंगे, और जैसे ही आपका शॉप ओपन होगा सुबह, फिर 12 से 3 तक हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। किसी भाई के पास मान लीजिए बोर्नियो नहीं है, मेरा आवाज तो आ रहा है ना सर? हाँ सर आ रहा है। ठीक ठीक, ओके। हेलो सर, लखन सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। वो WTR पे जो लाइन आती है ना 100 से 100 का लाइन, वो एक रजिस्टर से होके आया है, ठीक है। तो वो हाँ रजिस्टर काटने से क्या है, ये हो सकता है IMEI नंबर उठ जाता है क्या? नो सर्विस ही चला जाएगा, नो, पूरा ही नेटवर्क सेक्शन डिसेबल हो हाँ जाएगा। हाँ, नेटवर्क सर्विस तो प्रॉब्लम है। कोई और एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम, उसमें बोर्नियो सर नहीं ये हो ओपन सकता है IMEI नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? हो सकता है। तो रेडमी गो में IMEI नंबर नहीं है, तो मैं 100 का लाइन देखना चाहता हूँ, तो मैं देखा इधर नहीं, ये बताइए पहले 100 का लाइन कटा हुआ है या क्या है यार, अंदाजे से बोल रहे हैं। नहीं, 100 का लाइन चेक करना था, वही से वोल्टेज आता है ना, इसलिए एक रजिस्टर से होके तो वो रजिस्टर काटा हुआ है ये देखना चाहता हूँ। तो रजिस्टर 100 का लाइन एक्चुअली कहाँ पे ठीक, है, मेरे को नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी बस मेरा बोर्नियो बस सकता हो है जाए ऊपर, आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये ओपन हो रहा है बोर्नियो, किसी का और हैंड राइज हो तो इसमें सर सर। मेरा तो बोर्ड नहीं ओपन है, मैं दिखाऊँ कहाँ से हो सकता है? एक सेकंड, एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं गाइज, इसी तरीके से ना आपको सपोर्ट क्लास में हम सपोर्ट भी देते हैं, जिस तरीके से भी लाखन सर नहीं है, स्क्रीन शेयर करके चीजें बता करिए रहे भाई, हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर करिए फटाक, और हम बताते हैं फिर, ठीक है, करिए। ओके सर। सर वही पे और तो परमिशन परमिशन चाहिए। परमिशन दीजिए इस्माइल सर। मैं होस्ट नहीं हूं ना, मैं कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ एक परमिशन? सेकंड, एक सेकंड, नहीं है तो करिए दोस्त, स्क्रीन सर के, हम तो हम देंगे परमिशन। हाँ सर, आ गया बोर्ड नहीं हो। हाँ इस्माइल सर, जो कोस्ट होते हैं ना वो भी दे सकते हैं। देखिए इसमें सुनिए ना डब्ल्यू, सर। हाँ देखिए WTR 100 का लाइन यहाँ नहीं दिखेगा, आप उसका क्या निकालेंगे, स्केमेटिक। स्कीमेटिक निकालेंगे और लेआउट निकालेंगे, ठीक। सर यही पे तो लेआउट दो है, 1 है 2 है, कहाँ पे? बैक करिए। बैक कैसे कर सकता हूँ, इधर से हम करते हैं बैक। जहाँ से आपने ये निकाला होगा ना, हाँ क्या आपने ये बोर्नियो ओपन है क्या? बोर्नियो तो आपने ओपन नहीं है शायद, ये आपने कोई हाँ, फोटो, फोटो मेरा दिखा रहे हैं। नहीं सर, बोर्नियो तो ओपन है, मैं फिर एक बार करता हूँ शेयर। हाँ मैं लग गया, मेरा ही खुल गया, हट जाइए आप। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, अभी कर दूँ। मेरा ही खुल गया, अब क्या दिखाएंगे मुझे? हम तो आपसे बात ही तो कर रहे थे, हम इधर भी लगे थे, और क्या, ऐसा बात थोड़ा ही है। सर एक बार स्क्रीन फुल कीजिए ना, आपका स्क्रीन। ठीक है,
तो कहाँ पे है, मैं उसका पिक्चर ले देखो, जब हम बताएंगे इनके लिए, तो जिनका कोई उससे संबंधित कोई और भी अगर कोई पूछना चाहे तो वो भी हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमसे पूछ सकते हैं। देखो, ये होर्नियो खुल रहा है, देखो यहाँ पे नीचे मेरा कर्सर है, यहाँ देखो लोड हो रहा है। जब पहली बार ये खुलता है हाँ, वो जो तो स्कैनिंग होता है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भाई हाँ, जिनको कोई मैं वही बोल प्रॉब्लम रहा हूँ, आता है मैं जो उनके नहीं लिए जाते हैं, बोल रहा हूँ। नया स्टूडेंट है, उसी के लिए हम बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। वो भाई लोग भी सीख सकते हैं। किसी किसी भाई को ये पता नहीं होगा बोर्नियो क्या होता है। सिस्टमेटिक एक टूल होता है जो हमारा एक मोबाइल रिपेयरिंग का एक रास्ता दिखाता है कि हमको कहाँ चलना है। कुछ अपना दिमाग, कुछ मल्टीमीटर का, कुछ आई चार्जर का, यानी 6 पोर्ट चार्जर का कंजप्शन, और कुछ डीसी पावर सप्लाई का, ये सब मिला करके अपना आईडीए से चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी सर ने आपको लाइव करके दिखाया कि 150 से ज्यादा था और रिटर्न आ रहा था, वो यानी सीपीयू और ईएमएमसी का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जब आप सर आपको वो पढ़ाएंगे डीसी पावर सप्लाई, तो कंजप्शन बताएंगे कि कहाँ क्या क्या। देखिए, यहाँ से स्वामी में गए और रेडमी गो बोले ना आप, हाँ सर। रेडमी गो, देखिए यहाँ स्कीमेटिक पे गए हम और डायग्राम पे गए, और देखिए लेआउट पे गए। लगन सर, महेश्वर जी हमारे स्टूडेंट भी हैं। महेश्वर हाँ जी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये हमारे स्टूडेंट भी हैं सर, इंस्टीट्यूट के। हाँ, मैं तो वहीं पे आया था जनवरी में, इस साल पर 2024 जी में जी, जनवरी में आया अपना था कोई टेंथ में। एक्सपीरियंस तजुर्बा आप शेयर कीजिए कि पहले क्या था, अब क्या सीख के लगा आपको। अभी पहले तो मैं चार्जिंग और माइक स्पीकर का काम करता था, आईसी के नाम से मेरे तो हो जाता था वो। तो आईसी का काम कुछ भी आता नहीं है। अभी तो मैं पावर आईसी, चार्जिंग आईसी टूल लेकर काम थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन और एमएमसी का सीपीयू का कम करता हूँ। स्टेट से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन और जो जो रीजन रहता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। देखो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। देखिए, वो पावर से गया, WTR 100 आया, ठीक है। हाँ देखो, सर। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, ये PM 8937 है। यहाँ ये रहा WTR, हमने सर्च में डाल दिया था इसको, और वहां से सर्च में इसने ले लिया। तो अब ये लाइन कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ चाहता हुआ एक कपिस्टर है, ठीक है, 3000, ठीक है। इसको हम, अगर हम इसको भी देखना चाहेंगे तो इसको लेआउट पे यहाँ से कॉपी किया, लेआउट पे पेस्ट किया, और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लगन सर, बट रहेगा भी एडमिशन से रिलेटेड सवाल हो, कोई बाकी बात नहीं, कोई बात जो नहीं, न्यू। एक दिखा देते हैं। देखो, ये जी कैपिस्टर होगा ये, ठीक है भाई, हाँ ये कैपिस्टर होगा। और एक जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर भी अगर देखना चाहेंगे तो लेआउट पे इसको भी पेस्ट करेंगे, और 3000, देखो C 3000 ऊपर कैप है, ये आपका, ये है सीरीज में, और ये है यहाँ पे देख लेंगे, और ये सीधा फिर WTR में, और 151 पिन पे टच हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी लाइन को ट्रेस कर लेंगे, सर, कोई वो दिक्कत। बोर्ड में एक बार दिखाइए ना, बोर्ड में लेआउट के बिना जो पार्ट फाइंडर देखिए का। देखिए देखिए देखिए, अब मेरी बात समझिए, ये डेमो है, ठीक है। और लोगों को अब मैं अभी इतना बताता रहूंगा, अब
तो देखिए दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा लेने को, तो मेरे हाँ को सर, क्या ओके सर, दिक्कत है, नहीं मैं समझ बताइए। गया। मैं ये चीजें सर्च करके देख लेंगे। हाँ मतलब देखिए दिखाने को क्या देर लगेगा, कोई देर लगेगा, आप ही बताइए, कोई देर लगेगा। जी नहीं एक सर। नियम मालूम होना चाहिए बस। ओके लाखन सर, और भी स्टूडेंट है, थोड़ा जी देख लेते हैं। इसीलिए तो बिंदर सर मैं सिंह जी। बोल रहे हैं। ओके सर। और इस तरह ही एवरीवन हमारा सपोर्ट चलता है, इस तरह ही हम लोग, किसी को समझ में नहीं आता तो हम लोग गाइड करते हैं, ठीक ओके है। लखन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। बिंदर जी अनम्यूट कर लीजिए, मैंने परमिशन दे दिया आपको। बिंदर जी आपने हैंड रेस किया जी। हाँ जी सर, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते, कहाँ से हैं बिंदर आप? पंजाब? सर मैं पंजाब पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके ओके, आप हमारे स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास करना चाहते हैं? सर क्लास करना चाहता हूँ। ओके, क्या सवाल है बताइए, कुछ सर डाउट मैं है? ऑनलाइन क्लास यानी कि करना चाहता हूँ, कल को हम्म मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। हम्म। तो सर मान के चलो किसी टाइम ਆਪਾਂ क्लास ना लगा सके, जिन्हें मैंने क्लास नहीं लगी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लास नहीं लगी, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ हम्म। ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ करनगे बाद ਚ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस चीज के लिए हमने पहले भी बताया है। क्या है ना बिंदर जी कि हम लोग ह्यूमन है, राइट? अभी मान लीजिए नई नई टेक्निकल बात जब बताया जाता है ना, तो आदमी हर कुछ याद नहीं रख पाता है। इसीलिए देखिए आप, बहुत सारे लोग जाते हैं 40 50 50 हजार रुपए देते हैं, पर वो जब आते हैं घर, शॉप पे काम जी कर सर। रहे होते हैं तो चीजें भूल जाते हैं, है ना? आपने सुना होगा अगर आपके कुछ जी सर। दोस्त हैं तो। पर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके जी साथ सर। वैसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लाइव क्लास तो चल रहा है, पर हर क्लास का हम वीडियो भी दे देते हैं आपको, वो हमेशा आपके पास रहता है। ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीने के लिए, हमेशा रहता है आपके पास। ठीक है, ठीक है जी सर। तो जब चाहोगे और फिर सर आप उसके उसकी बाद में देख वीडियो के किसी रिवाइज कर चीज लेना। इसमें सर, और नहीं वो उसके बाद फिर। पर डे 3 घंटा सपोर्ट भी होती है, वो भी ऐड कीजिए जरा। हाँ, सपोर्ट का तो मैंने बता ही दिया, उनका वीडियो का था पॉइंट, तो उस पे बात कर रहे थे। वो तो ऑलरेडी पता ही है लोगों अच्छा। को। जी बिंदर जी, और कोई बात है? मन के सर ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, हाँ हाँ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹਾ हूँ सर। हाँ हाँ, सेम वीडियो अच्छा जी सर। मिलेगा आपको जो क्लास चला होगा ना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप क्लास चल रहा है ये, ठीक है, तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जी सर। तो हर क्लास आपका रिकॉर्ड होता है, तो हम वो वीडियो अगले दिन आप लोग को दे देते हैं, और आपका अच्छा छूटेगा तो ਤੇ आप ਕੱਲ ਨੂੰ उसको देख पाएंगे। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨਰ ਕੋ ਸਕੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1000 रुपए पाइए ना। हाँ हाँ, आपको 1000 रुपीज पेमेंट करना है। लाइव में आप अभी करोगे तो 1000 का आपको डिस्काउंट है, ठीक है। कितना अभी कितना डिस्काउंट सर। 1000 रुपये आपको कम हो जाएगा, वैसे 9990 होता है, आपको सिर्फ 8990 पेमेंट करना होगा। आप अभी लाइव के बात करते हो कभी भी पेमेंट, तो आपको 9990 करना होता है। नहीं सर 990 दिखा रहा है जो नहीं, 990 से रजिस्ट्रेशन फी है। रजिस्ट्रेशन। जी जी जी, देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये दिखाया था ना पेमेंट प्रोसेस, पहले 990 कीजिए, फिर हर वीक आप 3000 करके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा इनके 3 वीक का सर होगा ना। हाँ सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਸਰ। बिल्कुल। आप अभी ज्वाइन किए हैं क्या बिंदर जी? नहीं सर सर ये ज्वाइन नहीं कह रहे हैं किया, कि अभी इसको करना ज्वाइन है होना अभी सर। चाहते, ये ज्वाइन होना चाहते हैं नहीं सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ क्लास आप अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? क्योंकि हमने तो ये देखिए बताया था स्क्रीन जी पे, सर। देखिए अभी मैं फिर भी आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, सारे लोग और भी देख लेंगे। हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर सारा जी सर। स्क्रीन पे देखिए, कुछ कुछ टॉपिक हमने लिख दिया, वैसे 120 से ज्यादा टॉपिक है। सॉफ्टवेयर भी, ड्राइवर्स, फ्लैशिंग, जी सर। अनलॉकिंग, यूएमटी डोंगल, ईएमएमसी का काम, यूएफएस का काम, सब इंक्लूड है, ठीक है। नहीं सर मेरी भी पर भेजी, अगर प्रैक्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कितना प्रॉब्लम करेंगे सर आती इसे ना, ऑनलाइन वाला। बिंदर जी मेरी गल सुनो, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ प्रॉब्लम आती ना, ਤੁਸੀਂ एक काम करो, अपना नंबर चैट ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ठीक हाँ है। जी। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है ਅਨਲॉक, जी। यूएफआई, जीटैग ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡੈਕਰ, ठीक है, ड्यूल हम्म। पावर आईसी, 5G ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सर। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ठीक है ਨੰਬਰ सर। ਚੈਟ ਦੀ ਪਾ सकते हैं। ਹਾਂ, ग्रेट। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ कर ਦਿਓ। ठीक है सर। ओके। ठीक है, ओके थैंक यू बिंदर सर। जी। जी भावेश बताइए, क्या सवाल है भावेश? हेलो भावेश, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है। बरा
हाँ तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये जो हम ऑनलाइन वाला क्लास जो है उसमें तो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर्स सब एक में ही आ जाएंगे, तो 2 महीना क्लास चलेगी। जैसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसके लिए मेरे में एक मैसेज अलग से आया था जिसमें एडवांस लिखा है। तो देखिए तो मैं बता देता हूँ। क्या है कि हम्म जिसमें आपके इसमें जो एडवांस लिखा था ना, वो हम्म एडवांस का कोर्स है। वो बेसिक का कोर्स उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। बराबर। हाँ, इसमें क्या है कि बेसिक से एडवांस सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक होंगे, हो सकता है ज्यादा डिटेल में ना हो, पर अगर आप ये ज्वाइन करोगे, और देखो लाइव में आप ज्वाइन करोगे तो आपको और 1,000 रुपये कम हो गया, वो 7,000 का है, ये आपको 9,000 का पड़ेगा, है ना। 1-2 हज़ार बराबर। के चक्कर में क्यों आप सारी चीज, बहुत सारी चीज मिस कर दो, है ना। लेकिन सर सामने टाइम बढ़ जाता है ना, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल 2 महीने हो जाएगा। बिल्कुल, दो और महीने दो से महीने ज्यादा भले। चलता है। हाँ ऐसे तो तो फिर हमारा जी 90-90 दिन तक क्लास चल जाता है, तो ज्यादा ही चलता है। बराबर। तो ये कंफ्यूजन है मुझे कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले में चला जाऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा दिक्कत किस में आती है, सीपीयू और एमएमसी में। हम्म। पावर आईसी वो सब बराबर है कि मैं समझ लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। देखिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक से आओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज हमें लगता है कि हमें पता है, ठीक है, बट आप जब सीख रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता हम्म। है अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे क्या। समझ बराबर। रहे हो आप। तो वो हाँ मैं सारा समझ आपको, रहा हूँ। हाँ, तो वो सारा आपको इंफॉर्मेशन और डिटेल में मिल पाएगा। बाकी अगर बराबर। आप एडवांस के साथ भी जा सकते हैं, पर बेस्ट है कि आप बेसिक से ही करें तो ज्यादा बेहतर है। बराबर। एक यही सवाल था सर कि जी मैं जी इसमें सर। कंफ्यूज था कि हम्म। ये वाला करूँ कि वो वाला करूँ। अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना भावेश। हम्म। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो। स्क्रीन पे है क्यूआर कोड, पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पे आप डाल दो, सो दैट आपका हाँ वो रजिस्ट्रेशन कर कंप्लीट हो दूंगा, पाए। ये नेक्स्ट बैच में मैं आ ही जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट बैच में आप बराबर। आओगे। ये वाली मतलब 5 तारीख से संतोष सर ने अच्छा। बोला है कि 5 तारीख, सॉरी 5 कहाँ, वो तो ऑफलाइन की है। लेकिन ये हम्म। 5 दिन जैसे ये फ्री वाले खत्म हो गए ना, उसके बाद हाँ, ये तीन वाली चार दिन चालू हो मान लो, जाएगी। आप 28-29 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वही बात है ना भावेश जी, आप बाद में करेंगे तो 1,000 का डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और आपको करना बराबर। है तो बेस्ट है कि आप अभी कर लो। बाकी आप देख लो, अगर आपको बाद में करना है तो आप 9,990 आपको पेमेंट करना होगा। बराबर। कर दूंगा सर। ओके जी। इस्माइल सर, हाँ सर बोलिए। हम थोड़ा घर निकलेंगे, हमें दूसरे नंबर पे पोस्ट बनवाइए कैसे भी करके, वरना हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसे लॉग आउट कर रहे हैं। ओके सर, आप ठीक है, कीजिए, मैं ज्वाइन। कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, हम 2-4 मिनट अभी और रुकेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो जो भी आप 41 लोग अभी भी कनेक्टेड हैं, आई थिंक आप लोग कुछ काम से ही कनेक्टेड होंगे। तो आप अपना सवाल ज़रूर करें ताकि हम आपको जवाब दे पाएँ। तपस पांडा, जुबैर खान, सूरज कुमार, आप लोगों का कुछ सवाल नहीं है। देखिए मैंने अनम्यूट का परमिशन सबको दे दिया है, कोई भी अब अनम्यूट कर सकता है। और आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लो आप। हेलो सर। हाँ जी, क्या नाम है बताइए, मैं आपको। सर बिंदर सिंह। हेलो जी जी, हेलो, भास्कर जी बोल रहे हैं क्या। सर, बिंदर सिंह। बिंदर सिंह पंजाब से बोल रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को सबको म्यूट करने दीजिए। आपका अभी कुछ सवाल, जी बिंदर जी बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं आप, क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो सर, हाँ मैंने जी। 990 रुपये यानी कि यदि पर गूगल पे कर दिए। हाँ हाँ, नीचे दिए गए नंबर पे आप सेंड कर दो, 9135351535, अच्छा, ठीक है। ये 9135 ये कर दिए सर, मैंने सेंड कर दिए। ठीक है, ग्रेट, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे बैचेज स्टार्ट होगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, एंड वहीं पे आपको सारा कोर्स का अपडेट मिलेगा, ठीक है। पेड ग्रुप में आपको ऐड किया ठीक जाएगा है सर। अलग से। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है। सो बिंदर Thank जी you. बस एक बात आप बता दो, और भी ऐसे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है ना, तो आपने हाँ जी। मतलब क्यों सोचा कि हाँ मुझे क्लास करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी भी लोग कुछ सोच में ही है, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? सर मैं सोचा, मेरी छोटी शॉप है, हम्म। मैं तो ज्यादातर सेल ही करता हूँ, हेडफोन वगैरह या बैटरी वगैरह इतना में कुछ या जैक वगैरह का लगा लेता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ। हम्म। ते मैंने दो तीन दिन हो गए क्लास सर ज्वाइन किए। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। आप मतलब चीजें समझ रहे थे, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ राइट? ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਰ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਥੇ। क्या बोल रहे हैं ये, ਹਾਂਜੀ सर, मैंने बताइए पहला तो बलराज सर। मेरी सलाह थी भी ऑफलाइन आके सीखा। सर ये कह रहे हैं कि इनका माइंड हार्डवेयर में ऑफलाइन आके सीखे हैं। जी बिंदर जी। हाँ जी, पहले तो सर मेरी सलाह थी यानी कि मैं ऑफलाइन आके सीखूं। हम्म। सर फिर 20 दिन रहना थोड़ा जा मुश्किल है, नहीं दूर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि परिवार ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ है सर, बाकी शॉप ਦਾ भी काम है, तो मैं ओके सोचा भी ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। ओके, तो आपको मतलब क्लास समझ में आ रहा था, जबकि आप उतना अभी काम नहीं करते हो, राइट? हाँ जी सर। ओके ओके, ग्रेट। ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਰ ਹੋਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। जी बलराज जी थोड़ा। जी जी। देखो वीर जी, सॉफ्टवेयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ हैं, ਬਾਕੀ ਅਨਲॉकिंग ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਨ ਡੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਟੂਲ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਲॉक ਟੂਲ, UEFI, ਜੀ ਟੈਗ, UMT, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ MMC ਠੀਕ ਕਿਸ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, MMC ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, UEFI ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਰਿਪੇਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ PC ਦੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਜਿਟ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ओके ठीक है सर। ओके। ओके जी। सो गाइस, ये थे बिंदर जी, जिन्होंने हमारे यहाँ क्लासेस करा। अभी जनरली कुछ सेल वेल करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट वो अब एडवांस का काम, बेसिक का काम, पूरा डिटेल में चीज़ें सीखने के लिए हमारे यहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आई नो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए कब तक आप इस तरीके से काम करोगे, क्योंकि देखिए जितने नए लोग भी आ रहे हैं ना, वो भी वही काम करेंगे, तो फिर आपके पास काम बचेगा कैसे? तो अपग्रेड करना तो ही एक आपके पास सॉल्यूशन है, एक रास्ता है। अगर आप लोगों का कुछ सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं गाइस, और अगर कुछ सवाल है तो आप लास्टली हैंड रेस कर लीजिए, तो हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा कोर्स है वो 60 दिनों का है। अगेन, हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, डेली सपोर्ट क्लास चलेगा 3 घंटा, ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब इंक्लूड है टॉपिक। ऑफलाइन का हमने पहले बताया ही आपको। पेमेंट का जो प्रोसेस है, एक बार में कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ 1000 पेमेंट कीजिए, क्लास को स्टार्ट कीजिए, है ना। जी भूपेंद्र जी बताइए। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बताइए। सर मैं बैच 27 में सीख रहा हूँ। जो ये अच्छा, बैच वीडियो 27 है ना में हमारे उसमें अपलोड रहता है, ये कितने महीने तक रहता है क्या? आपके पास हमेशा रहेगा भूपेंद्र जी, टेंशन अच्छा मत अच्छा। लीजिए, ठीक है। ओके थोड़ा सर ओके। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? सर वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ भूपेंद्र जी, बताइए कैसा, मैं हमारे साथ मैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर कीजिए लोगों को। आप क्या सोच करके आए थे, और अभी क्या वो सारी चीजें मिल पा रही है आपको? मैं तो एक कम्बो और जैक स्पीकर ऐसे चेंज करता था। अब मैंने सामान परचेस नहीं किया है। हम्म। बाद में वीडियो देख के
वर्टिकल करने के लिए सोच रहा हूँ, वीडियो डिलीट हो जाए तो फिर मुसीबत आ सकता है, नहीं इसे नहीं, करके वीडियो रहेगा, हमने आपको बताया ना। अभी क्या क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस आया है भूपेंद्र जी कि हाँ काम कर लूंगा मैं, अभी ऐसा आपको लग रहा जी है? जी, मैं वीडियो देख के काम कर सकता हूँ करके मैं एकदम कॉन्फिडेंट में हूँ। एकदम कर देंगे, कॉन्फिडेंट है बिल्कुल। जी जी। ओके, इस्माइल सर टाइम हो गया नेक्स्ट बैच का। यस सर, ठीक है गाइस, क्लास को अमेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी। ओके, और जी थैंक यू सर। जी चलिए एवरीवन, कल मिलते हैं। कल के क्लासेस में भी हम कुछ नई चीज आपको सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।